देखो, जिन स्टूडेंट ने SOL2 में न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, जो एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे कि हमें ऑफलाइन जाना चाहिए कि ऑनलाइन जाना चाहिए एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए। और एक और कमेंट है आप लोग का, यानी कि जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है कि रिफ़ंड हमें कब तक मिलेगा, हमने एडमिशन अपना विड्रॉ कर लिया है, एडमिशन को यहाँ पे कैंसिल कर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों पर हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, जैसे कि कुछ कोर्सेज़ के नेम मैंने आपको बताए थे, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इन कोर्सेज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आप लोग को 20 अक्टूबर तक दिया गया है। आज आप लोग का 15 अक्टूबर हो चुका है और ऑलमोस्ट आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको एडमिशन भी लेना है। प्लस जिन्होंने अपना पेमेंट नहीं करा है किसी भी रीज़न से, यानी कि जिन्होंने एडमिशन अपना कर लिया था लेकिन पेमेंट नहीं किए, तो उनको भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि 20 तारीख लास्ट डेट है। पेमेंट आपको करना होगा 20 तारीख से पहले पहले। पेमेंट नहीं करोगे तो एडमिशन आप लोग का होगा नहीं और आप लोग अपीयर नहीं हो पाओगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके फर्स्ट सेमेस्टर के वो। ठीक है, तो एडमिशन आप लोग का नहीं हो पाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो। अब देखो, यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि अगर आपको एडमिशन आपको विड्रॉ करना है यानी कि कैंसिल करना है, तो उसके समय आपको क्या करना होगा। आपके पास देखो, अगर ऑप्शन है ऑनलाइन का तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर दो। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करते समय ये ध्यान देना कि जो आपने अकाउंट नंबर दिया है, जो आपने मतलब अकाउंट की डिटेल दी है पूरी, जैसे कि IFSC कोड होता है और आप लोग का अकाउंट नेम होता है, अकाउंट नंबर होता है, जो डिटेल आपने अकाउंट नंबर दी है उसमें अगर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मेरे ख्याल से आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो अगर आपको देखो अकाउंट में कुछ गड़बड़ी लगती है तो उस केस में आप ऑनलाइन अप्लाई मत करना। ठीक है, अगर आपको देखो अकाउंट में कुछ मतलब दिक्कत लगती है कि जैसे कि कोई मतलब मिस्टेक है, जैसे कि IFSC कोड भी अगर आपका मिस्टेक है तो उस केस में आपका रिफंड आने में दिक्कत हो जाएगा। अब आपको मैं कुछ दिनों से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक बार कैंपस विजिट करके अपना एडमिशन को विड्रॉ कर लो। ठीक है, अगर आपको करना है तो। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, फॉर्म मिलेगा और फॉर्म में आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा। उसमें आपको अकाउंट नंबर अपना डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि सपोज करो कोई नया अकाउंट नंबर है या कोई आपने मतलब गलत कर दिया है, एडमिशन के टाइम अकाउंट नंबर दे दिया है, ठीक है, कुछ भी, तो वो चेंजेस करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मेनली जो मेरा फोकस है ना ऑफलाइन में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को रिफंड जो है ना जल्दी मिले। अब देखो, अकाउंट में अगर आपका कोई दिक्कत होगा, जैसे कि अकाउंट नंबर आपका गलत होगा या IFSC कोड आपका गलत होगा या नेम गलत होगा, ठीक है, पासबुक वगैरह से मैच नहीं हुआ होगा, तो उस केस में आपको रिफंड और लेट मिलेगा। क्योंकि सॉल का देखो रिकॉर्ड अभी मैं आपको बताऊंगा एक बार और, ठीक है, कि सॉल का क्या रिकॉर्ड है रिफंड को लेकर। तो सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आपको एडमिशन विड्रॉ करना है, कैंसिल करना है, तो उस केस में आपके पास 20 अक्टूबर तक का समय है। यानी कि 20 अक्टूबर, आज आप लोग का 15 अक्टूबर हो चुका है, 20 अक्टूबर आने में 5 दिन है। तो इन 5 दिनों के अंदर अंदर आप लोग को एडमिशन विड्रॉ करना होगा या कैंसिल करवाना होगा। 20 तारीख के बाद अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करोगे तो आपको रिफंड 0 मिलेगा, रिफंड आपको कोई मिलेगा ही नहीं। ये सारे पैसे सॉल वाले रख लेंगे, 1 रुपये भी आपको नहीं देंगे 20 तारीख के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखो कि एडमिशन कैंसिल करवा देते हो तो उसके बाद आपको फ़ीस कैसे मिलेगा। तो जितना भी आपने पेमेंट किया है उसमें से आपको 500 रुपये कट जाएगा आपका, जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस है। ये ब्लू कलर में जो देख रहे हो आपको मैं कई बार बताया हूँ, आप लोग का जो भी एडमिशन फ़ीस है उसमें से 500 रुपये कट के जो आपका बचेगा वो आपके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वो आपको कैश नहीं देंगे, आपके अकाउंट में जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप एक बार कैंपस विजिट करके ऑफलाइन करवा लो। ठीक है, उसमें क्या होगा ना कि जब आप फॉर्म फिल करके देखो ना तो कुछ गलती होगा तो काउंटर का जो बैठा होगा बंदा वो आपको उसी समय बोल देगा कि भाई ये गलत है, इसे सही कर लो। ठीक है, और ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन आपको कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन आपको कोई बताएगा नहीं और आपको बताएगा नहीं तो आपका रिफ़ंड जो है आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब रिफ़ंड के ऊपर ही आता है कि रिफ़ंड कितने दिनों में मिलेगा। तो देखो, पिछले साल का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रिफ़ंड जो मिला था 1.5 से 2 महीने के अंदर मिला था। ठीक है, हालांकि सॉल का कहना है कि हम 3 से 4 हफ्ते बाद एडमिशन को कैंसिल कर देते हैं और विड्रॉ का मतलब जो एडमिशन का फ़ीस बचता है, ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह फ़ीस काट के वो हम उनके अकाउंट में डाल देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अपना अकाउंट नंबर देते हैं एडमिशन के टाइम, या ऑफलाइन जाकर जो एडमिशन फॉर्म में एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म में जो अकाउंट नंबर देते हैं उस अकाउंट नंबर पे हम अपना उनका जो पैसा है हम भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले साल का रिकॉर्ड यही है कि मतलब 1.5 महीने लग गए थे, 1.5 से 2 महीने लग गए थे मतलब उनको रिफ़ंड मिलने में। तो ठीक है, अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो एडमिशन कैंसिल करवा लो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखो कि 20 तारीख से पहले पहले करवाना है। ठीक है, 20 तारीख से पहले पहले करवाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में कभी भी चले जाओ। ठीक है, 12 बजे के बाद जाओगे तो हो सकता है ये आपको ढिलाई दे, कहे कि लंच हो रहा है, ये हो रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, ये सब इनके मतलब हो सकता है कि आपको ये सब सुनने को मिले। तो अगर आपको एडमिशन विड्रॉ करना है, देखो आपको मर्जी है,
अगर आपको ऐसा लगता है आपके ऊपर अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो अगर आप, तो उस केस में आप देखो ऑनलाइन कर सकते हो अगर आपको ऑप्शन है तो, ठीक है। बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑफलाइन जाके करो, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो और रिफंड जब आपको मिलना हो तो डायरेक्ट आपको मिल जाए। रिफंड के टाइम आपका कोई झंझट ना हो, भाग दौड़ ना करना पड़े, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। रिफंड के लिए मैंने आपको बोल दिया है 500 रुपये कट के मिलेगा। कितने दिनों बाद मिलेगा? तो रिफंड आप लोग को मिलेगा पूरा यहाँ पे अभी हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर, ऑलमोस्ट 1 महीना, ठीक है। तो रिफंड आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड आपको मिलेगा, लेट मिलेगा। सॉल्व है ना इस वजह से। अब थोड़े से कमेंट है आपके, वो ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, मार्च वालों का बता दो कब आएगा। देखो मार्च वालों का जो सेंचुरी एग्ज़ाम का मार्कशीट है अभी नहीं आएगा क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया है। फिलहाल आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करो, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा जब भी आप लोग का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के 2 महीने बाद, ठीक है, 2 से 3 महीने बाद जो आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है। अभी वेट करो। यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, हेलो सर, मैं अक्टूबर नवंबर में पास हो गया लेकिन ऑनलाइन मार्कशीट पहले कोर्स कंप्लीटेड दिखा रहा था, अब ईयर 2015 में दिखा रहा है। 2022 का रिजल्ट ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, प्लीज़ बताएं सेंचुरी रिजल्ट। देखो आपको क्या करना है कि आप मुझे कांटेक्ट कर लो। हालांकि मैंने आपको मार्कशीट निकालने का बता दिया है। आप पहले बता रहे हो कि पहले ये बता रहा था कि कोर्स कंप्लीटेड है। एक बार सॉल्व में लॉगिन कर लेना, ठीक है, मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको खुद ही करके दे दूँगा। सॉल्व में लॉगिन करके भी पता कर सकते हो कि आपका वहाँ पर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे एक कमेंट आया हुआ, भाई मेरा रिजल्ट में नाम ही नहीं था और मैंने अटेंडेंस शीट और एप्लीकेशन एग्ज़ाम सेंटर में 20 सितंबर को जमा किया था। अब रिजल्ट ऑनलाइन आएगा या एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ेगा? देखो एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ेगा, मैंने सेपरेटली इस पर वीडियो बनाया था, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखे हो तो एग्ज़ाम सेंटर आपको जाना होगा और आपको वहाँ से जाकर अपनी सेकेंड लिस्ट कलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर आप विजिट करो, कोई दिक्कत आएगा तब आप मुझे दोबारा से कमेंट करना। यहाँ पर एक कमेंट आया, देखो यहाँ पर ये, भाई मेरा BA प्रोग्राम पार्ट 2 का रिजल्ट में नेम नहीं है। देखो नेम नहीं है तो उस केस में जमा करवा दिए थे, बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। अच्छा दोबारा से आपने कमेंट किया है, ठीक है, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है। यहाँ पर आप देखोगे भाई मेरा शो नहीं हो रहा है। देखो सेंचुरी एग्ज़ाम की जो अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आए हैं वो सिर्फ अभी जो आए हैं वो सॉल्व के आए हैं, ठीक है, और जो मतलब पहले के आए हुए रिजल्ट है ना उनके आए हैं। कुछ के जैसे कि BA प्रोग्राम हो गया उनका अभी हो सकता है कि देखने को आपको ना मिले, थोड़ा सा वेट करो, आपको बहुत जल्दी आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कमेंट आया हुआ है, भाई मेरा भी निकाल दो, अपना खर्चा पानी ले लेना, निकल नहीं रहा है तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखो निकल नहीं रहा है तो उस केस में आपको वेट करना होगा, ठीक है, निकल नहीं रहा है तो उस केस में आपको वेट करना होगा और कोई रीज़न नहीं है। आप खर्चा पानी देने की बात करो, भाई खर्चा पानी नहीं चाहिए। वीडियो जो बनाया है उसको देखकर आप निकालने की कोशिश करो। अभी ट्राई किया बट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। देखो मैंने आपको बोला है कि थोड़ा सा वेट करना है, वेट करना ही पड़ेगा। सेंचुरी 2021-22 सेशन में हुआ था, आई गेट मार्कशीट बट प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा। वेट करो भाई, देखो प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड होना एक मतलब इशू है, और अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो तो उस केस में और ज़्यादा इशू है क्योंकि वो कुछ डाटा को मतलब डाल देते हैं, कुछ डाटा को अपडेट कर ही नहीं पाते, ठीक है। रोल नंबर वाइज चलता है, ठीक है। बाकी अभी वेट करो और इस वीडियो को देख कर आप आराम से कर लेना। प्रोविजनल सर्टिफिकेट सॉल्व में मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, आप विजिट करो वहाँ पर, और अगर नहीं देते हैं तो उस केस में 500 रुपये की रिक्वेस्ट फीस आप दोगे और फॉर्म भर के दोगे तो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। सेंचुरी चांस अक्टूबर नवंबर में था। यहाँ पर देखो ड्यू के साइट पर सर्टिफिकेट अपडेट 1 वीक में डाउनलोड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जाके आप करो, ठीक है। रेगुलर वालों को मैंने बोला है कि आपको जाना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन कर लेना, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में ही आपको मिलेगा, जितने भी सर्टिफिकेट मिलने हैं सभी को कॉलेज से ही मिलेगा, जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। सर मेरा नहीं आ रहा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वेट करो, ठीक है, वेट करो, मैं थोड़ा सा देखेंगे कुछ दिनों बाद, अगर बनता है तो हम मेल करेंगे डिपार्टमेंट को। भाई नॉर्थ कैंपस में फॉर्म सबमिट करना है तो कहाँ करें सबमिट, ठीक है, फॉर्म सबमिट करना है रिफ़ंड के लिए। देखो नॉर्थ कैंपस में जो है ना आपका, देखो कैंपस कौन सा लगता है देख लेना, साउथ कैंपस लगता है कि नॉर्थ कैंपस लगता है, ठीक है। नॉर्थ कैंपस का देखो मोस्टली जो होता है ईस्ट दिल्ली के जो हो गए, ठीक है, सादरा के जो हो गए, इनका नॉर्थ कैंपस लगता है, ठीक है। नॉर्थ कैंपस में आप जाते हो ना तो वहाँ पर अथॉरिटी से पूछना कि जो मतलब रिफ़ंड के लिए अप्लाई हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ठीक है। और कोशिश करो कि 20 तारीख से पहले रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। रिफ़ंड 20 तारीख के बाद आप लोग का रिफ़ंड का जो विंडो है वो बंद हो जाएगा और आपको दिक्कत करेगा बाद में।